test match of 2025-26 between Australia and England start हुआ first day पे England they won the toss and batted. Pitch was definitely much better than जो पिछली pitch थी MCG की. MCG pitch was so difficult to bat on, especially ball seam हो रहा था. And I was listening to Michael Clark जो मैंने एनालिसिस दिया था और लाइव कमेंट्री पे मैं कह रहा था कि स्विंग बैट्समैन के लिए relatively easier होता है or once he's known to ball swing is relatively easier to play than seam. So Mike Clark also saying कि भाई the seam that the ball that you see or that when you see it TV पे देख रहे हैं you're seeing batsmen batting और actually खेलने में it's 100 times more difficult. I agree with him. Seam bowling especially seam पढ़ के जो है स्विंग में आप बॉल की सीम और उसकी डायरेक्शन किस तरह आप देख के यू कैन गेट एन आइडिया. ठीक है, अगर कंसिस्टेंटली स्विंग हो रहा है तो यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया, लेकिन सीम में बिल्कुल आपको नहीं होता. एंड देन यू कमिटेड स्पेशली अगर लेंथ आ गया. So that's why we're saying it was so difficult pitch. लेकिन this SCG pitch was obviously Australia pitch. There's a lot of bounce. It was grass too. लेकिन it was a good toss for England to win, and they opted to bat. This time उन्होंने बैटिंग की. ये था कि भाई जिस तरह पिच है, they were all saying कि SCG के पहले 2 दिन it's good batting, and then फिर third, फिर fourth और fifth day में deteriorate होती है pitch, tracks widen होते हैं. It's a good toss for them to win, और उन्होंने elected to bat किया. They had a good start. शुरू में Ben Duckett was very aggressive. कुछ बॉल जिसको शायद मिल लैग थे, लेकिन he was aggressive too. उसने aggressive mindset से आया और उन्होंने he scored because with his aggressive mindset he scored 27 runs in 24 balls. So काफ़ी like 112 के strike rate से बॉल की, और जिस बॉल पे वो स्टार्ट किया आउट भी हुआ अगेन आई थिंक ड्यू टू एग्रेसिवनेस, बिकॉज टेस्ट मैच के लिहाज इट्स नॉट अ गुड विकेट, गुड वे टू गेट आउट बिकॉज बॉल काफ़ी वाइड था, 4th 5th स्टंप पे था, मूविंग अवे. उसने बिला वजह का नथिंग काइंड ऑफ शॉट खेला और वहाँ पे कैच हुआ. खिली ने कैच पकड़ा, अच्छा कैच पकड़ा, ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेप के सामने से पकड़ा उसने कैच. बड़ा कीपर कैरी इज बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल कीपिंग कर रहा है वो. और उसने वो कैच पकड़ा. तो जब पहली विकेट गिरी दे वर स्कोर पर 35 रन से, और 7th ओवर था, 6.5 बॉल थी और उस पर आउट हुआ. और इसमें 35 में से 27 बेन डकेट ने किए. दूसरी तरफ जैक क्रॉली ने जैसे टाइम लेके खेला, उसने बहुत अग्रेसिव नहीं था. He was trying to build his innings. He got out Nestor की बॉल पे. I think again I think he shuffled, in my mind he shuffled too much towards the off stump. तो बॉल पर जब अंदर आया उसको लगा. They took a review और उसमें अंपायर कॉल पे लेग स्टम्प के टॉप ऑफ लेग स्टम्प और आउटसाइड ऑफ लेग स्टम्प पे बॉल हुआ है. तो अंपायर कॉल पे आउट हुआ. वो बॉल खेल सकता, स्पेशली इट वाज नॉट दैट हॉरिबल बॉल जिस तरह के पिछले 4th टेस्ट मैच में जैसे बॉल मूव करता है उससे कंपैरिजन में तो कोई बॉल मूव नहीं करता. आई थिंक इसकी थोड़ा सा वो शफल ज़्यादा ऑफ स्टम्प पे हो गया, फिर उसकी बॉडी ऑफ स्टम्प पे बाहर चलेगी. दैट्स व्हाट माय एनालिसिस इज. तो इस वजह से वो बना थोड़ा सा वो बैलेंस रहता, अपराइट और वो खेल सकता था बॉल को. Then Bethel, and I like जो है Jacob Bethel, youngster, बहुत खूबसूरत बैट्समैन, जस्ट लाइक हैरी ब्रूक की तरह, और लेफ्ट हैंडर, एलिगेंट, अच्छी बैटिंग करता है, शॉर्ट पिच है, ठीक है खेले उसने. ही गॉट अ गुड बॉल. और आउट हुआ बोलैंड की बॉल पे आउट हुआ. उसने 10 रन बनाए, 23. ही वांटेड टू स्टे, और वो टेस्ट मैच के लिहाज से कोई लंबी इनिंग्स बनाए, लेकिन बहुत अच्छा उसको आउट द विकेट आया उस बॉल पे बोलैंड, और बॉल लेग स्टम्प जो तो लेग स्टम्प के बाद पड़ा बिल्कुल उसकी बॉडी के लिहाज पास से सीधा ही विद एंगल ही एक्चुअली बॉल गया उसका, जो है वो निकले गया उसका. और उसको भी कैरी ने आउट कैच किया, काइंड ऑफ इजी कैच. उसके बाद देन हैरी ब्रूक एंड जो रूट दे प्लेड ब्यूटीफुल, ट्रीट टू वॉच.
दोनों की बैट से दोनों ने, एंड एट द एंड ऑफ डे तो कर्टेल फर्स्ट डे था क्योंकि बारिश भी हुई और फिर बैड लाइट की वजह से क्योंकि BBL के टूर्नामेंट के बाद में थे, हालांकि लाइट उन्होंने ऑन कर ली थी, फ्लड लाइट्स ऑन कर दी टूर्नामेंट फ्लड लाइट्स किया, लेकिन उन्होंने मैच को जल्दी ख़त्म कर दिया लाइट की वजह से। और उस पर दे एट द एंड ऑफ द डे वही 3 विकेट से गिरी थी 211 फॉर 3, लेकिन जब थर्ड विकेट गिरी थी तब इंग्लैंड का स्कोर था 57, तो फ्रॉम 57 टू 211 पार्टनरशिप बिल्ड किया और इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। दोनों ब्यूटीफुल प्लेयर, एक दो रैश शॉट्स खेली, कुछ एग्रेसिव एंड एग्रेसिव भी खेला जिसकी अभी इतनी जरूरत नहीं थी, बिकॉज यू बिल्ड इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया को इस पिच पे यू मेक श्योर यू गेट मोर देन 450 अगर ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज गोना कम, दे विल स्टार्ट यू नो दे एग्रेसिव खेलते हैं, स्टार्ट ऑल गन्स ब्लेजिंग, और उनको पता भी है कि भाई फोर्थ डे पे एंड फिफ्थ डे पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैट ऑन दिस पिच क्योंकि क्रैक्स बड़े हो जाएंगे, दे नो देयर कंडीशन, तो उन्होंने एग्रेसिव खेलना है। दिस इज द बेस्ट टाइम, अगर कल उनकी बैटिंग आती है सेकेंड डे पे खेलते हुए आती है तो दे नो इट के सेकेंड डे और थर्ड डे का जो है ऑलमोस्ट थर्ड डे पूरा जो है वो दैट्स द बेस्ट टाइम टू बैट, उन्होंने अटैक करना है, तो मेक श्योर बिला वजह की दैट शॉट्स ना मारो दोनों। यू आर और ब्यूटीफुल जो रूट ने तो बहुत ही कोई सो गुड वेल ब्लेड खेल रहा है, नाक के नीचे खेल रहा है, ही लेट द बॉल कम इन, और तो जो शॉट है बाबर आजम भी मारता है तो बॉल को आने देते हैं पीछे आके, बल्कि अपने पीछे बॉडी से पीछे बॉल आ रहा होता है, यहाँ भी नहीं पीछे आके उसको थर्ड मैन की तरफ खेलते हैं। सो नाइस रिस्क, नाइस यू नो दे लेट द बॉल कम इन, उनको बॉल इतना डेविएट नहीं करा, हालांकि सिडनी पिचेस बॉल में अच्छा खासा ग्रास किया और कुछ मूव भी करता है, कुछ गुडनेस स्पॉट बॉल रियर अप करते हैं, निकलते हैं, तो इट्स यू हैव टू और हाइट ठीक ठाक है, तो इट्स नॉट कि भाई बिल्कुल डेड पिच है सब कॉन्टिनेंट टाइप की या समझ लें कि दुबई टाइप की मिडल ईस्ट की वैसे पिचेस नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दोनों बेस्ट बैट्समैन खेल रहे हैं इस वक्त 211 फॉर 3 और इट वाज अ ट्रीट टू वॉच। क्या खूबसूरत एलिगेंट किस्म की कवर ड्राइव्स खेली हैं जो रूट ने, ब्यूटीफुल इन द गैप, ऑन ड्राइव भी अच्छे खेले हैं, लेग पे भी अच्छे खेले हैं, हैरी ब्रोक ने भी अच्छा स्केल लेग पे भी अच्छी शॉट्स खेली हैं। एक उसका चांस मिला, उसने स्टार्क की बॉल पे उसने काइंड ऑफ लेकिन पुल मारने गया, उसको पता नहीं था वो, और 3 फील्डर भी थे, स्केल लेग पास था, हाफ पे था, पीछे डीप बैकवर्ड स्केल लेग भी था और काइंड ऑफ डीप लेग और स्केल लेग की तरफ भी एक और फील्डर भी था, तो उन तीनों के दरमियान में गिरा। एक जो स्केल लेग फायर के पास है, पीछे भागा, डीप स्केल लेग पर भागने की ट्राई किया, लेकिन ही वाज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द शॉट, लेकिन वो लकीली गैप में गिरा। तो आई थिंक इट विल बी अ इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, और इंग्लैंड को चाहिए कि मेक श्योर करें 450 करें, क्योंकि 450 से कम ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनको इतना प्रेशर नहीं होगा, फिर इनको बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। 450 और अगर 500 पे चले जाते हैं इंग्लैंड तो विल बी अमेजिंग, और कल भी बड़ा मज़ा आएगा इन दोनों की, हैरी ब्रोक और जो रूट स्टिल क्रीज पे हैं और ब्यूटीफुल बैटिंग देखने का, विल बी अ ट्रीट टू वॉच। तो थैंक यू।